नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ये खबर रायपुर के से है, जहां पर गृह मंत्री के आदेश को एसपी ने खारिज कर दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आदेश को बिलासपुर एसपी ने दरकिनार कर दिया है। गृह मंत्री के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। गृह मंत्री ने मस्तूरी थाना प्रभारी को हटाने के आदेश जारी किए थे। थाना प्रभारी को हटाकर जांच के आदेश दिए थे। गृह मंत्री के आदेश को भी नहीं मानते एसपी प्रशांत अग्रवाल। रायपुर से एक खबर है, जहां पर गृह मंत्री के आदेश को एसपी ने दरकिनार कर दिया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आदेश को बिलासपुर एसपी ने दरकिनार कर दिया है और गृह मंत्री के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। गृह मंत्री ने मस्तूरी थाना प्रभारी को हटाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन थाना प्रभारी को हटाकर जांच के भी आदेश दिए थे। उसके बाद भी गृह मंत्री के आदेश को दरकिनार कर दिया है एसपी प्रशांत ने। एक खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आदेश को बिलासपुर एसपी ने दरकिनार कर दिया है। गृह मंत्री के आदेश के बाद थाना प्रभारी का ट्रांसफर नहीं किया गया है। गृह मंत्री ने मस्तूरी थाना प्रभारी को हटाने के आदेश जारी किए थे। थाना प्रभारी को हटाकर जांच के भी आदेश दिए थे। गृह मंत्री के आदेश को भी नहीं मानते हैं एसपी प्रशांत। रायपुर से संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, गृह मंत्री ने आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी एसपी ने उनके आदेश को नहीं माना है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल पूजा जी, हम आपको बताते हैं कि ग्राम मस्तूरी थाना क्षेत्र में जो पत्रकार शांति व्यवहार का मामला जब स्वास्थ्य मंत्री के नॉलेज में आता है, तो गृह मंत्री के जानकारी में आती है। गृह मंत्री एसपी को फोन पर ये आदेश देते हैं कि जो मस्तूरी थाना प्रभारी है उसे तत्काल हटा के लाइन भेजा जाए और उसके खिलाफ एक जांच बैठाई जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि गृह मंत्री एसपी को आदेश करते हैं, तो एसपी गृह मंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए एक हफ्ते बीतने बाद भी थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, न थाना प्रभारी पर कुछ जांच बैठाते हैं। मतलब ये माना जाए कि जो बिलासपुर एसपी है, बिलासपुर एसपी गृह मंत्री की तो अपने आप को ऊपर सोचते हैं, नजर आते हैं यहाँ पर। पवन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनावों के मतदान में अब ज्यादा दिनों का समय बाकी नहीं है। बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जो कानून लाए गए हैं वो पूंजीपतियों को लाभ देने और किसानों को लूटने के लिए लाए गए हैं। इसका एक उदाहरण प्याज की कीमत है, जो 3 महीने पहले 40 रुपए थी, वो आज 85 रुपए तक है। बिल लाया गया है वो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लाया गया है, किसानों को लूटने के लिए लाया गया है। जिसका एकमात्र अभी उदाहरण आप देख लें कि प्याज की कीमत जो 3 महीने पहले 40 रुपया था, आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की हिम्मत और साहस देता है। हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों ना हो, विजय सदा सत्य की होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व के समक्ष कोरोना संकट की चुनौती है। इस संकट पर विजय पाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का स्वयं पालन करने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है। गरियाबंद में हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां हाथियों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल देर शाम मृतक पर व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ तोरेंगा जलाशय के पास बड़े नहर क्रॉसिंग पुल पर बैठे हुए थे कि अचानक से पीछे से जंगली दलित हाथी के हमले से उसके अन्य साथी मौके से भाग गए। वहीं मृतक व्यक्ति को जंगली हाथियों ने अपनी चपेट में लेकर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया।
मामले की जानकारी मिलते ही पांडोका वन पर्यवेक्षक के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि कई दिनों से फिंगेश्वर के आसपास के जंगलों में हाथी डेरा जमाए हुए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। नगरनार थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति ओडिशा से अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाकों के पास घेराबंदी कर संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनी के 42 पौवा कुल मात्रा 12 लीटर जिसकी कीमत 10,000 बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली की जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों ने लोरमी एसडीएम नवीन कुमार के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करते हुए तत्काल हटाने की मांग की और साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों की समस्या तक नहीं सुनते हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सोनू चंद्राकर ने ज्ञापन में लोरमी एसडीएम को हटाने और अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही शिकायत में एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वन अधिकार पट्टा वितरण और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में मनमानी राशि ली गई है। कलेक्टर साहब ला भी हम सब मिलकर ज्ञापन दिए हैं और 3 दिन के अंदर कहीं नहीं हटाया जाए। एसडीएम ला और पटवारी अपन मुख्यालय में काम कहीं करे नहीं चालू करी या शराब बंद नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर हम फिर कलेक्ट्रेट के उग्र आंदोलन और घेराव करेंगे। फिलहाल कलेक्टर साहब का आश्वासन दी सर? आश्वासन दी से कि 3 दिन के अंदर हम इसको हटा देंगे। हम लोग आज पूरे मुंगेली लोरमी पूरे जनपद क्षेत्र से सारे जनता हमारे साथ आए हुए हैं। सभी का शिकायत था कि एसडीएम उनका काम नहीं करते हैं और पटवारी लोग उनके पंचायत में जाके जो भी शासकीय गिरदौली वाला भी जो चल रहा है उसको भी काम नहीं कर रहे ठीक से। बार बार शिकायत आ रहा था उनके तरफ से। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को लेके आए थे कि कम से कम यहाँ का एसडीएम हटना चाहिए, जो कि पैसे लेके हर काम को करते हैं। उनके 2, 3, 4 जने वो रखे हुए हैं जो पैसा वसूली का काम करके लाके एसडीएम को दिया करते हैं। उन्हीं का काम होता है जो पैसा उनके पास पहुँचता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सदर बाजार स्थित साइकिल शोरूम की दुकान में शुक्रवार देर रात बड़ी आग लग गई। ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। देखते देखते आग के लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि रात करीब 11:50 पर फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। 6 टैंकर की मदद से आग बुझाई गई। शनिवार सुबह फिर मलबे में तब्दील टायरों में आग सुलग उठी। दोबारा 2 वाहन आग बुझाने के लिए पहुंचे। हादसे में 50 लाख से ज्यादा के नुकसान का प्रारंभिक आकलन है। जगदलपुर पुलिस ने 100 किलो गांजे की खेप को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस को गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जहां पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर धनपुंजी फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 100 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की।
विश्रामपुरी थाना प्रभारी पर रिटायर्ड शिक्षक लच्छू राम ने आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि 2 अक्टूबर को विश्रामपुरी थाने से बिना वर्दी के थाना प्रभारी भूपेंद्र साहू, एसएसआई और एएसआई पटेल की तरफ से घर में घुसकर जनरेटर चोरी करने बोलकर मारपीट की गई। उसके बाद गाड़ी में बैठाकर किसी अनजान जगह पर ले जाकर जेल भेजने की धमकी भी दी और केस को रफा दफा करने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी। जेल के डर से 1 लाख रुपए पुलिसकर्मियों को दे दिए गए, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। फिलहाल इस मामले की शिकायत एसपी कोडागांव से की गई है। शुरू कर दिए सर, गाली गलौज देते हुए घर में ही मारपीट किए सर जी, घर में ही मारपीट किए। उसके बाद मेरे तो 2-3 झापड़ ये पहले गले में पड़ा सर, मूर्छित टाइप बेहोश टाइप का हो गया। उस स्थिति के बाद में हमारी गुड्डू आया और उनकी मम्मी देखी तो मेरे को उसके बाद गाड़ी मंगवाए, तत्काल गाड़ी में बिठा के मुझे विश्रामपुरी ले गए। मोबाइल वगैरह छीन लिए, मोबाइल तो यहीं थाना में ले गया था, थाना में भी अंदर नहीं घुसाए, वहाँ जो मुझे लेके एकांत जगह ले गए। उसके बाद हमारे यहाँ गुड्डू को आने बोले कि आप आइए पीछे से अकेले, तो हमारे ग्राम के ही भूतपूर्व सरपंच थे, उनके साथ आए गुड्डू के साथ। वहाँ गुड्डू के साथ आने के बाद हम दोनों, मेरे यहाँ गुड्डू पर मुझे जो है एकांत जगह ले गया और सीधा आपको बचना है तो सीधे 1 लाख पैसे की व्यवस्था करो। अब मेरा मोबाइल तो रख डाले थे सर, 1 लाख व्यवस्था कहाँ से होगा रात में। महाअष्टमी पर नगर पूजन में माता पर मंदिर का भोग लगाया गया। परंपरा के मुताबिक 24 खंबा माता मंदिर में आरती के कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इस परंपरा का निर्वाह जिलाधीश की तरफ से की गया। इस दौरान कलेक्टर ने माता की मदिरा का भोग लगाया, जिसके बाद 27 किलोमीटर तक शहर में शराब की थार चढ़ाकर अलग अलग भैरव मंदिरों में मदिरा का भोग लगाया गया। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य से चली आ रही जो पहले राजा महाराजा जो पूजा करते थे, अब यहाँ के जो कलेक्टर राजा हैं वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर 24 खंबा मंदिर पर मदिरा से और भगवत जी के भोग से पूजा होती है। यहाँ से सभी दूर जहाँ पर पूजा जाती है वहाँ से ये सुख शांति के समृद्धि में होती है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है
राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आदिवासी बाहुल्य मादरकोटा में शासन की योजनाओं के संबंध में बस्तर कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा की। कलेक्टर ने गांव के बीच में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की और योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं और ग्रामीणों की मांगों के संबंध में विभागवार जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों और पेयजल संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत का दौर लगातार चल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने विधायक रेणु जोगी की शिकायत की है और जोगी परिवार की न्याय यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी को रेणु जोगी के जनसंपर्क की शिकायत की है, साथ ही जोगी परिवार की न्याय यात्रा रोकने की भी मांग की है। बता दें कि शिकायत उम्मीदवार के ध्रुव की ओर से की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधायक रेणु जोगी की शिकायत की है। विधायक रेणु जोगी के जनसंपर्क अभियान की शिकायत की गई है और उसको रद्द करने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। दरअसल सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि छापेमारी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 230 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब और 600 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया है। साथ ही में 2 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में शराब बनाने के बर्तन बरामद किए गए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आबकारी आयुक्त को मीटिंग में ये निर्देश दिया गया कि त्योहारों के सीजन में किसी प्रकार के अवैध शराब की बिक्री ना होने पाए, इसीलिए लगातार जिले में गश्त किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 2 दिनों पहले कसडोल क्षेत्र में भी लगभग 300 लीटर महुआ शराब और 1000 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया था। उसी तारतम्य में यहाँ भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के चुनाव में चंबल क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशियों में नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया है। रैली और सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई और रैली सभाओं में जातिगत और अमर्यादित भड़काऊ भाषण के कई मामले सामने आए। चंबल क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में अधिकांश उम्मीदवारों ने नियमों को ताक पर रखा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई प्रत्याशियों के मामले सामने आए हैं। यहाँ से विधायक रहे हैं लंबे समय से, 3-4 बार वो परिवार रहा है। उन्होंने विकास किया है कि, लेकिन एक विधायक निधि से वो विकास नहीं चल पाएगा। माननीय गजराज सिंह का जो विकास है विधायक जी का, उनका चारों तरफ विकास जितना है वो उन्हीं का है। दूसरे वाले जो आज बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनका तो कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं आज तक भी। उन्होंने खुद के गांवों में भी कोई विकास नहीं किया है। उनका टोटल चंबल से जो रेत निकालना उनका काम है, उनके समाज का भी काम है, इसलिए विकास कहाँ से हो। एमपी के इंदौर निगम आयुक्त प्रतिमा पाल के आह्वान पर इंदौर नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकारियों ने सिर्फ शहर की सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाई बल्कि कचरा भी उठाया। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी फूटी
कोठी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए वो हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार हैं। शहर में लोग भी स्वच्छता में काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर हम सभी लोगों का है, तो इसमें रहने वाले सभी लोग इसके लिए सभी का दायित्व बनता है। आज का ये अभियान है, इससे हम लोग ये संदेश भी देने की कोशिश करें और अपने सभी कर्मचारियों को भी मैसेज कि हम कहीं भी रहते हैं अपने आसपास के जो एरिया है उनको हम साफ रखें, पूरी सफाई पर ध्यान दें। और अगर नगर निगम के लोग खुद आके ये सफाई अभियान में अपना योगदान देंगे तो अन्य जनता भी इससे हमारे इस जन भागीदारी भी जुड़ेगी। और स्वच्छता अभियान जन भागीदारी का ही अभियान है, इसमें जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी उतना अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य बिजली उत्पादन कंपनी की जल विद्युत ग्रहों ने अपने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिकतम विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कंपनी की कुल 4 जल विद्युत परियोजनाओं ने अब तक 345.42 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एन.के. बिजौरा ने बताया कि कोरबा में संचालित हसदेव बांगो प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत ग्रह है, जिसमें 40 से 40 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों ने पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड पूरक परीक्षा 2020 की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही साथ डीएलएड की परीक्षा भी चलेगी। डीएलएड व्यावसायिक परीक्षा की समय सारणी जानने के लिए मंडल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। पूरक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इस बार 10वीं पूरक और अवसर परीक्षा में 1,08,632 और 12वीं की पूरक परीक्षा में 60,731 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं दोनों में पहला पर्चा हिंदी का होगा। 28 नवंबर से एक साथ चलेगी ये सभी पूरक परीक्षाएं चलने वाली हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। एनएसयूआई चंडीगढ़ ने पीएम मोदी के जुमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा, सब कुछ बेचकर कर दी देश की दुर्दशा। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज भारत में सबसे बड़ा रावण पीएम मोदी, एनएसयूआई चंडीगढ़ का ये कहना है। एनएसयूआई चंडीगढ़ ने पीएम मोदी के जुमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही कहा कि सब कुछ बेचकर देश की दुर्दशा कर दी है। आज भारत में सबसे बड़ा रावण पीएम मोदी है। एनएसयूआई चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बात कही है। एनएसयूआई चंडीगढ़ ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के खिलाफ विरोध में नारे भी लगाए गए और साथ ही कहा है कि पीएम मोदी ने सब कुछ बेचकर देश की दुर्दशा कर दी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। विनीत कपूर संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विनीत, एनएसयूआई ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बिहार चुनाव में जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते नजर आ रहे हैं, उनकी स्पीच हो रही है और एक स्पीच के दौरान वो इस तरह की बात कहते नजर आए कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दूंगा। तो इस पर एनएसयूआई ने एतराज जताया और चंडीगढ़ में आज एक अनोखा प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं
चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मार्केट लगाकर बैठ गए, जिसमें वो मोदी जुमला वैक्सीन बेचते हुए नजर आए। सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से पहले चुनाव में बीजेपी नेताओं की तरफ से जुमले लोगों को बांटे जाते थे, इस बार भी बिहार के अंदर कुछ इसी तरह की सूरत देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है कि इस तरह के जुमले लोगों को देने बंद करे बीजेपी, और ग्राउंड लेवल पर असलियत जाने और असलियत के आधार पर काम करे। जी विनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरा